पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण किया है। तो आपको बता दें, उप निबंधक कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे सीएम धामी। निरीक्षण के दौरान मौके पर डीएम से चर्चा भी की। नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया में लापरवाही मिली। अभिलेखों में जालसाजी पर जांच के आदेश सीएम धामी ने दिए। ये देहरादून से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि अपने इसी रूटीन प्रक्रिया के लिए जाने जाते हैं और पूर्व में भी कई बार इसी तरह से वो तमाम कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। तो आपको बता दें, और चलिए सीधा रुख करते हैं देहरादून का। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये सीएम धामी के काम करने का तरीका है, चाहे पूर्व में जिस प्रकार से वो देहरादून आरटीओ का भी उन्होंने निरीक्षण किया था, वहां पर अधिकारियों को निर्देश दिए थे समय पे आने के, तो कहीं ना कहीं प्रशासकीय कसावट के लिए सीएम धामी इस तरह के रूटीन फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जरूरी भी हो जाता है। अगर प्रदेश का मुखिया ही अगर इस तरह से औचक निरीक्षण करे तो अधिकारियों पे भी एक तरह से दबाव रहता है कि वो सही कार्य करें और तेजी से कार्य करें, जनहित के कार्य करें। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। और अभी हाल ही में जैसा कि आपने कहा कि आरटीओ ऑफिस में उन्होंने औचक निरीक्षण किया था। इसके बाद अभी जब लगातार बारिश हो रही थी, आईएसपीटी वो गए, कंट्रोल रूम में निरीक्षण किया। और इसके साथ ही साथ इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भी गए। उसके बावजूद भी वो शनिवार को जो है प्रबंधन कार्यालय में पहुंचे और वहां पर लगातार क्योंकि शिकायत मिल रही थी। और ये बड़ा स्कैम है, ये बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, जो जितना सोचा जा रहा है उससे भी बड़ा स्कैम हो सकता है। क्योंकि देहरादून में जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है, वहां पे जो प्रॉपर्टीज के दस्तावेज हैं उसमें नाम ही बदल दिए गए। तो आप तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्कैम ये होगा। उसी की शिकायत के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है प्रबंधन कार्यालय में पहुंचे थे, निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। डीएम उनके साथ थी और जब उन्होंने वहां पर निरीक्षण किया तो उन्होंने कई कमियां भी पाई। देखिए, सबसे बड़ी कमी तो ये है कि पूरे कार्यालय में जहां पर सीसीटीवी जरूरी होना चाहिए, वहां पर सीसीटीवी तो है लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकारा भी है। इसके साथ ही जो अभिलेखागार है, यानी जहां पर दस्तावेज रखे जाते हैं, वहां पर पूरी तरह से दीमक लगा हुआ था। इसको लेकर के भी उन्होंने जो डीएम है उनसे भी बात की और साथ ही जो मौजूद अधिकारी थे उनको भी वहां पर फटकारा था। तो आप तो समझ सकते हैं कि अभिलेखागार जो पूरे जो व्यवस्था बनाता है और पूरा लेखा जोखा जहां रखा जाता है, अगर उसी का ये हाल है तो क्या क्या कुछ समझा जा सकता है। फिलहाल इस मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है। एक आईएएस और साथ ही एक आईपीएस अधिकारी उस एसआईटी में शामिल होंगे। 3 सदस्यीय एसआईटी होगी और वो इस पूरे मामले की जांच करने वाली है। जी, अब देखना होगा कि ये जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों